सभी बच्चों को नमस्कार। परीक्षा जल्दी ही आने वाली है और परीक्षा में हिंदी से संबंधित प्रश्न, संस्कृत में से धातु रूप संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि गच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होगा। ये हर बार परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है। इसमें होता ये है कि कई बच्चे गलतियां भी कर देते हैं। तो आइए जानिए, अगर आप ये 5 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो ये ऐसा प्रश्न कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है धातु रूप संबंधी प्रश्न, उसी संबंधी से बात करेंगे हम। गच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होगा। अगर आपने हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा तो मुझे पक्का भरोसा है कि इससे संबंधित प्रश्न आप कभी नहीं भूलेंगे और ये पक्का आ जाएगा, आप भरोसा रखें। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले जानेंगे कि ये धातु रूप होता क्या है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं धातु। तो पहले हमें धातु पता होना चाहिए कि धातु कहते किसे हैं, धातु का मतलब क्या होता है। तो देखेंगे ध्यान से, क्रिया का समझेंगे, क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे कि देखा होगा आपने, गच्छति लिखा हुआ देखा होगा, गच्छता लिखा हुआ देखा होगा और गच्छत भी लिखा हुआ देखा होगा। तब अब बात ये है, ये इतने तरीके से लिखा गया है लेकिन इसमें क्रिया जो है मूल रूप क्या है। तो क्रिया का जो मूल रूप ये है, इसमें ये है और ये है। गच्छ कितनी ही बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है और तीनों बार में एक जैसा लिखा हुआ है, उसमें परिवर्तन नहीं। तो ऐसे कह सकते हैं कि यह सो शब्द चाहे कितनी ही बार उसे क्यों ना लिखा जाए लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे हम धातु कहते हैं। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा ये धातु कहते किसे हैं। अब आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं कि गच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का वचन क्या होगा। लट लकार का हमें बताना है। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को ये जानना ज़रूरी होता है कि लट लकार होता क्या है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, समझेंगे, अर्थ होता है वर्तमान काल। अब इसका फार्मूला आप देखेंगे कि क्या होता है। फार्मूला आपको याद रखना है कि इसका होता है ती ता अंति। दूसरी बात ऐसे लिखेंगे सी था आम आवाह आमह। ये इसका लट लकार का सूत्र होता है। जब तक ये आपको सूत्र नहीं पता होगा तो इससे संबंधित प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है ती ता अंति सी था आम आवाह आमा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 2-3 बार इसका रिवीजन करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको ये याद भी होना चाहिए और साथ में इसका इस्तेमाल भी पता होना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब हम इस्तेमाल बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले लिखना है प्रथमा पुरुषः, ये प्रथमा पुरुषः हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है मध्यम पुरुषः हो गया, यहाँ पे हवा तेज चल रही है, और उत्तम पुरुषा। इस तरीके से आप बना लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है।
और इस तरीके से ये खींच लेंगे और इस तरीके से, यानी 3 जगह। अब 3 जगह लिखने का कारण क्या है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये तीसरा हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना है कि गच्छ, हम धातु जो है यही गच्छ धातु ही ले लेते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा गया कि गच्छ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का वचन क्या होगा, पहले इसका हल देखेंगे। देखिए, तो आपको यहाँ पे लिखना ये है, लिखना ये कि आपको गच्छ, यहाँ पे पहले वही लिखेंगे एक वचनम, ये आप सभी लोगों को पता होगा। दूसरी बात ये है, यहाँ पे द्विवचनम, और फिर लिखना है बहुवचनम। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और अब यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा ही धातु को लिख देना है। पहले वाले में, पहली वाले में लिखा है, इसको नंबर भी दे सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। पहली वाली लाइन लिख रहे हैं तो पहली वाले से लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला इसमें उठा करके लिख देंगे, यानी ये वाला जो है, यानी आपने सेम लिखा और उसको लिखा। अब क्या करेंगे, इसी के क्रम के हिसाब से इस तरीके से इसमें ऐसे लिखेंगे और ये ताल जो है वैसा का वैसा ही रख देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वही सेम करना है, ये इस तरीके से। अब आ क्रॉस हो जाता है, लिखनी नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से ये गच्छन्ति हो जाएगा। तो ऐसा क्या बनेगा, तो इस तरीके से ऐसे बनेगा। आप भी देख चुके होंगे, गच्छस बन जाएगा और फिर क्या बनेगा, गच्छत, और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ये बन करके ये भी ये था बन जाएगा। अब इसके बाद लास्ट वाला क्या होगा, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा, छा है, बड़ा है तो डंडा बन जाएगा, माम चुटी मात्रा, उसको वैसा का वैसा ही रख देंगे। इसके बाद ये इस तरीके से बनेगा, डंडा लगा देंगे, वाह, ये क्योंकि यहाँ पे देखो ये बड़ा आ है, यहाँ पे ये डंडा बन जाएगा, बड़ा की मात्रा लग जाएगी और वाह बन जाएगा। और इसके उपरांत बच्चों क्या होगा, इसके उपरांत जो है यहाँ पे ये फिर वही गच्छ, आपको रखना वही है, भूलना नहीं है। बड़ा है तो डंडा लग जाएगा, मात्रा हो जाएगी जब जोड़ेंगे और माँ हो जाएगा। ये अब देखिए एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर गच्छ में हम आम जोड़ेंगे, यानी क्या लिखा है यहाँ पे, आम लिखा है, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अगर इसको कर देंगे, ये गच्छ कर देंगे, ठीक है, और बड़ा डंडा लग जाएगा और माँ आ जाएगा। यानी ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें ये बंदी भी लगी है, तो लगी है तो यहाँ पर भी लगेगी, फिर यहाँ पर भी लगेगी। तो एक यूज है कि यूज कैसे करना है, इसकी जगह पर ये किस किस काम में आएगा, तो ध्यान दें सभी बच्चे। ये कक्षा 10, कक्षा 11 वालों के लिए भी है, कक्षा 12 वालों के लिए भी है और कक्षा 9 वालों के लिए। लेकिन जो ख़ास तौर पे 10 और 12 वालों के लिए बहुत इस समय ज़रूरी है, क्योंकि उनकी परीक्षा जो है नज़दीक ही है। अब ध्यान दें बच्चों आप कि इसका उत्तर क्या होगा। तो लिखा था कि गच्छ धातु, हाँ, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, तो यहाँ पे ये समझेंगे कि अब लिखा था गच्छ धातु लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होगा। तो यहाँ पे धातु गच्छ धातु के बने हैं, तो प्रथम पुरुष का है, देखिए प्रथम पुरुष का बहुवचन जो है ये हुआ गच्छता हुआ, तो उसका उत्तर क्या रहेगा, गच्छता। क्या रहेगा, गच्छता रहेगा। यानी लिख लेंगे, यानी अगर धातु जो है ये आपको परीक्षा में लिखना है गच्छता, इस तरीके से लिखना होगा। राइट आंसर आपका यही हुआ। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा गृह कार्य आपको देते हैं, जिसका आप रिवीजन करें और फिर जो है हमारे इसी चैनल पर कमेंट के माध्यम से उत्तर भेजें। देखिए, हम आपको दे रहे हैं, एक पठ धातु दे रहे हैं, एक गम धातु दे रहे हैं, और यहाँ पर एक जो धातु, हाँ, ये 2 धातुएं बनाइए फिलहाल। आगे इतना आप बनाइए, बना के हमारे पास कमेंट कीजिए, हम चेक कर लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आगे की बातें और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप कम ही समय में बहुत सटीकता से पढ़कर बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।
आपने हमारा वीडियो देखा। लाइक, सपोर्ट एंड कमेंट करें।